नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः शिक्षा शास्त्र की नई सामग्री भाग 5 लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों, कल हम आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सके थे, चूँकि शासकीय दायित्व भी है अपने पास और कल ज़्यादा ही व्यस्तता हो गई थी उसके अनुसारी। और दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि आप डिजिटल डेकोरेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। आप विषय वस्तु की सामग्री और प्रश्नों की क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा। हम ये प्रयास करते हैं कि विषय वस्तु की क्वालिटी और प्रश्नों की क्वालिटी बेहतरीन होगी। मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि मेरे प्रश्नों से आपके मन में स्वयं एक संप्रत्यय का, नया संप्रत्यय का निर्माण हो, नई जिज्ञासा का निर्माण हो और जिससे विषय वस्तु और आपकी स्टडी कॉन्क्रीट रूप में हो सके। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, हम आज के प्रश्नों की श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे ये प्रश्न हैं। हाँ, तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, रिलीजन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है, रिलीजन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द री तथा लिगारे शब्द से हुई है। अब हम प्रश्न नंबर 2 पे जाते हैं। प्रश्न नंबर पहले से ही संबंधित है। लैटिन भाषा के शब्द री तथा लिगारे का शाब्दिक अर्थ है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है, शाब्दिक अर्थ है इसका बेंड बैक, अर्थात संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना अर्थात धर्म वह संप्रत्यय है जो संबंध स्थापित करता है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। किसने कहा है कि धर्म दोहरा संबंध स्थापित करता है? पहला, मनुष्य और ईश्वर के बीच, तथा दूसरा, मनुष्य और मनुष्य के बीच। इस कोटेशन को किसने कहा है? ये बहुत अच्छा कोटेशन है। तो दोस्तों, इस कोटेशन को गिस्बर्ट ने कहा है। गिस्बर्ट ने कहा है कि धर्म दोहरा संबंध स्थापित करता है। पहला, मनुष्य और मनुष्य ईश्वर के बीच, और दूसरा, ईश्वर की संतान होने के कारण मनुष्य और मनुष्य के बीच। तो दोस्तों, अब हम प्रश्नों की आगे की कड़ी में प्रश्न नंबर 4 लेके आते हैं। प्रश्न 4 है, धर्म वह शक्ति है जो व्यक्ति को बड़े से बड़े संकट में भी व्यक्ति को ईमानदार बनाए रखती है। बहुत अच्छा कोटेशन है दोस्तों। धर्म वह शक्ति है जो व्यक्ति को बड़े से बड़े संकट में भी ईमानदार बनाए रखती है। यह किसने कहा है? तो ये कई परीक्षाओं में यह कोटेशन पूछा जाता है। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर है दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा है कि धर्म वह शक्ति है जो व्यक्ति को बड़े से बड़े संकट में भी ईमानदार बनाए रखती है। दोस्तों, 5वां प्रश्न है, शिक्षा को पूर्ण होने के लिए उसे धार्मिक होना चाहिए। कहा गया है कि शिक्षा अपूर्ण है तब तक जब उसमें धर्म शामिल नहीं है। तो ये किसने कहा है कि शिक्षा को पूर्ण होने के लिए उससे धार्मिक होना चाहिए? तो दोस्तों, इसे कहा है जॉर्ज डब्ल्यू फिस्के ने। जॉर्ज डब्ल्यू फिस्के। अब दोस्तों, प्रश्न 6 है, धर्म या चर्च शिक्षा के किस प्रकार के साधन हैं?
किस प्रकार के साधन, किस प्रकार के साधन से हमारा यहाँ तात्पर्य है औपचारिक साधन अथवा अनौपचारिक साधन। तो दोस्तों हम पहले इसके बता भी चुके हैं कि औपचारिक साधन शिक्षा के वो हैं जहाँ पर हमें प्रमाण पत्र मिलते हैं, डिग्रियाँ मिलती हैं, मार्कशीट मिलती हैं, जैसे स्कूल। और धर्म, चर्च, मंदिर, मस्जिद, ये सारी जो चीज़ें हैं, यहाँ पर जो भी शिक्षा मिलती है वो अनौपचारिक शिक्षा मिलती है और यह स्थान शिक्षा के अनौपचारिक केंद्र हैं। तो दोस्तों हम अब आगे आते हैं प्रश्न 7 पर। धार्मिक शिक्षा के कार्य। धार्मिक शिक्षा के कार्य क्या हैं? बहुत लोगों ने, बहुत शिक्षा शास्त्रियों ने ये कहा है कि धार्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ा जाना चाहिए। तो क्यों जोड़ना चाहिए? क्या कार्य करती है शिक्षा, धार्मिक शिक्षा? तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक शिक्षा के कार्य। इतने सारे धार्मिक शिक्षा के कार्य हैं और इन कार्यों को यदि हम जान जाते हैं तो हमें इन प्रश्नों को चाहे जिस तरह से घुमाकर पूछा जाए हम कर लेंगे आसानी से। तो शिक्षा का पहला कार्य है सामाजिक बुराइयों को दूर करना। धार्मिक शिक्षा का पहला कार्य है सामाजिक बुराइयों को दूर करना। धार्मिक शिक्षा का दूसरा कार्य है सत्य का विकास करना। तीसरा कार्य है सदाचार का विकास करना। धार्मिक शिक्षा का चौथा कार्य है ईमानदारी का विकास करना। धार्मिक शिक्षा का पांचवा कार्य है मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना। दोस्तों मूल प्रवृत्तियाँ हम मनोविज्ञान में चलेंगे जब, तो मूल प्रवृत्तियों पर विस्तृत वर्णन करेंगे। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों को बताया है, फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियों को बताया है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो दोस्तों उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, आगे के लेसन में हम मूल प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। तो मूल प्रवृत्तियों की शोधन की बात हो रही है यहाँ पे। तो मूल प्रवृत्तियों का शोधन यानी प्रवृत्तियाँ, एक तो मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है जो विनाशक कार्य के लिए हमें प्रेरित करती हैं, और दूसरा है जीवन मूल प्रवृत्तियाँ जो हमें अच्छे कार्यों के लिए, सत्कार्य के लिए हमें प्रेरणा देती हैं। तो यहाँ पर जो धार्मिक शिक्षा है दोस्तों मूल प्रवृत्तियों का शोधन करती है, वसुधैव कुटुंब की सोच का विकास करती है और संस्कृति की सुरक्षा करती है। तो वास्तव में अगर इतने अच्छे कार्य हैं धार्मिक शिक्षा के, तो शामिल किया जाना गलत नहीं है। बस समझने में अंतर है धर्म के लिए शिक्षा और धार्मिक शिक्षा, धर्म की शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में अंतर है। तो दोस्तों भाग 4 में हमने कहा भी है कि धर्म के सार की चर्चा हमने भाग 4 में किया है। तो धर्म का सार है क्या? नम्रता, पवित्रता, दया, करुणा, निष्पक्षता और भी शाश्वत मूल्य जितने हैं वो सभी धर्म के सार हैं। और धर्म हमें यही सिखाता है कि हमारा शाश्वत मूल्य विकसित हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाईयत ये धर्म नहीं है। धर्म ये है कि हमारे शाश्वत मूल्य कितने अच्छे हो जाएं कि हमें दूसरे के दर्द पर दया आए, दूसरे के दर्द पे हमें करुणा हो, हम विनम्रता का प्रदर्शन करें। तो दोस्तों इस लिहाज से धार्मिक शिक्षा को कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा का समावेश विद्यालय के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरी ये विषय वस्तु, मेरे ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगें तो आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति में वास्तव में एक शिक्षक के लिए बहुत अच्छी परीक्षा का प्रावधान किया गया है। टेट होगा, ना तो एमपी टेट, ना तो यूपी टेट, ना तो राजस्थान टेट, ना तो बिहार टेट, मात्र टेट होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट।
और उसका स्तर थोड़ा ऊँचे होगा, हमारे जो इसको जो पढ़ेगा निश्चित है कि सफल होगा। धन्यवाद।